ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की। चैप्टर नंबर 4 है और उस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जब कोई मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी फील्ड के अंदर जो है उस पर फोर्स एक्ट करता है या फोर्स लगाता है, ठीक है। मूविंग चार्ज अगर फोर्स एक्सर्ट करता है तो उस केस में जो है करंट फ्लो होता है। और सभी लोग जानते हैं कि अगर चार्ज मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम तो वो करंट होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में एक उसके सराउंडिंग जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट हो जाती है, ठीक। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इन टर्न द फील्ड कैन exert a force, that is magnetic force, on other moving electric charge, that is right। तो अब उस मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम जो है एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं, ठीक ठीक है ना। और इसकी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लोज कर्व होता है, ठीक है। दूसरा, ये जो tangent drawn at any point on the field line represent the direction of the field of the point, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैं ये बता चुका हूँ कि अगर कोई परपेंडिकुलर या टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे, या मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर जो है वो फील्ड की डायरेक्शन बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सेम एज यहाँ पर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है, ठीक है। तीसरी चीज़, किसी भी कर्व लाइन कोई भी कर्व लाइन जो है, अगर वो स्ट्रॉन्गल फील्ड को रिप्रेजेंट दिखाया जा रहा है तो वो लाइंस जो हैं वो दूर दूर होंगी, और अगर नज़दीक नज़दीक होंगी, डेंसर होंगी। और अगर वो वीकर फील्ड को दिखा रही हैं तो वो मतलब दूर दूर होंगी, ठीक है, रेयर होंगी, दूर दूर होंगी, ठीक ठीक। और अगर वो इक्वी डिस्टेंस हैं तो इसका मतलब है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है। आप यहाँ पर लाइंस देख सकते हैं। मैग्नीट्यूड इज़ नॉट कांस्टेंट है, पहले वाले में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहे हैं। इसमें डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इज़ कांस्टेंट है, लेकिन जो है इसमें फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक। यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है कांस्टेंट होता है। अब इसका एक चीज़ और देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर हर मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी मैप्ड बाय यूजिंग आयरन डस्ट और यूजिंग ए स्मॉल मैग्नेटिक निडल। यानी अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखना हो तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है।
तो किसी भी कंडक्टर में चार्ज कितना फ्लो होगा, Q इज इक्वल टू एन ई ए और इनटू एल हो जाएगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर है वी तो उस केस में I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अगर मैं फोर्स की बात करूं, मैग्नेटिक फोर्स की, तो F इज इक्वल टू जो है क्यू वी क्रॉस बी होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है, ठीक है। इस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो Q की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं एन ए एल ई रख देते हैं, वी डी और क्रॉस बी ये रख दिया हमने, ठीक है। अब J जो है यहाँ पर देखें एन ई वी डी, ठीक है, और L ये अगर एन ई वी डी की बात करें तो ये हो जाता है J, जिसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं, A इंटू एल जो वॉल्यूम हो जाएगा, J इंटू ए जो है वो क्या हो जाएगा, करंट है, ठीक। तो I इज इक्वल टू एल क्रॉस बी होगा, यानी किसी भी लेंथ ऑफ वायर है उसमें अगर करंट देखा जाए, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना होगा, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। आई बी एल साइन थीटा होगा, ठीक है। क्यू बी बी साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, ठीक है, ये होता है, क्लियर। और अगर किसी भी आर्बिट्री शेप ऑफ वायर की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आई डी एल क्रॉस बी, डी एल यहाँ पर क्या है, उस पर्टिकुलर शेप का जो है वो लेंथ है, ठीक। और ये जो फोर्स है ये सेंटर ऑफ रॉड पर एक्ट करेगा, यानी जो फोर्स है किसी भी रॉड है उसके सेंटर पे एक्ट करता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इतना आप लोग नोट डाउन करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछेंगे।